वेलकम फ्रेंड्स, फिर से एक नए प्रॉब्लम के साथ। एंड ये जो प्रॉब्लम है हमसे पूछ लिया गया था इसी साल यानी कि 2026 जेईई मेंस एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि गोटा गोटा आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस प्रॉब्लम में बताया क्या गया एंड पूछ क्या लिया गया। हमें बता दिया गया कि हमारे पास एक डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R। अब इस डिस्क से हमने क्या किया हुआ है कि दो स्मॉलर डिस्क को से निकाल लिया है, राइट, कट करके निकाल लिया है, राइट। ये जो स्मॉलर डिस्क है सर, इनका रेडियस बता दिया गया हमें r/4, राइट। तो क्योंकि सर ये है हमारा ए पॉइंट, सर इस डिस्क का सेंटर जिसको हमने निकाल लिया है, ये है हमारा पॉइंट बी, ये है हमारे इस डिस्क का सेंटर जिसको भी हमने हमारे इस ग्रेटर डिस्क से निकाल लिया है, राइट। इस पॉइंट को नेम कर लेते हैं सी, इस पॉइंट को नेम कर लेते हैं डी। तो सर हमें बता दिया गया ये जो AC BD दोनों बराबर है r/4 के, मतलब इस डिस्क का रेडियस भी है r/4 एंड इस डिस्क का रेडियस भी है r/4, राइट। तो बता दिए दोनों डिस्क को निकालने के बाद तो जो हमारे पास सिस्टम बचा, जो मास बचा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अल्फा डिवाइडेड बाय 256 m टाइम्स r का स्क्वायर। तो आपसे पूछ लिया गया कि अल्फा बताओ, अल्फा कितना है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम कर रहे होंगे अप्रोच। हम करेंगे ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम गिवन है हमें कब, इन दोनों डिस्क को निकालने के बाद, राइट। तो ऑब्वियसली हम लिख रहे होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया of our system about the center of this disk हो जा रहा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर ग्रेटर डिस्क और डिस्क ऑफ मास m अबाउट इट्स सेंटर माइनस, सर हमने निकाल लिया है डिस्क को, तो इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें माइनस करना पड़ रहा होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, एंड ऑब्वियसली ये एक स्मॉलर डिस्क है तो इसका मास हमारे बिगर डिस्क के मुकाबले कम होगा। तो हमने इसको मान लिया कि कोई भी एक मास है विच इज स्मॉल m, राइट, अबाउट सेंटर O। हम कहेंगे सर माइनस इस डिस्क को भी निकाल लिया है, तो इन दोनों डिस्क को निकालने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच रहा होगा वो होगा हमारे टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लिख रहे होंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 2, ये वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास है m अबाउट सेंटर O, राइट। हम कहेंगे सर ये जो टोटल डिस्क है, ये दोनों डिस्क निकालने से पहले इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट सेंटर वो हमें पता है, जो हो जा रहा होगा 1/2 mr², राइट। हम सर माइनस ये दोनों आइडेंटिकल डिस्क है, तो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट पॉइंट वो होगा सेम, क्योंकि ये दोनों सर सेम सिचुएशन पर है कि इसका भी पेरिफेरी हमारे ग्रेटर डिस्क के पेरिफेरी के साथ टच किया हुआ है और इसका जो पेरिफेरी है सर वो भी हमारे ग्रेटर डिस्क के सर्कम्फरेंस के साथ टच किया हुआ है। तो हम कह रहे होंगे तो ये हो जा रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m अबाउट सेंटर O, राइट। हम कहेंगे सर आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे ये हो गया सर हाफ, ये हो गया m, ये हो गया r² माइनस 2, ब्रैकेट खोलेंगे, राइट। चलो थर्ड ब्रैकेट खोल लेते हैं क्योंकि अंदर भी हमें और भी ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ रही होगी। हम कहेंगे सर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज इस डिस्क का, क्योंकि दोनों डिस्क सर ऑब्वियसली लोकेशन वाइज सेम है, मतलब सर ऑब्वियसली इस डिस्क का सेंटर हमारे इस सेंटर से जितने डिस्टेंस पर होगा इस डिस्क का सेंटर भी हमारे O पॉइंट से या हमारे बिगर डिस्क के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगा। इसका भी पेरिफेरी सर ऑब्वियसली हमारे ग्रेटर डिस्क के सर्कम्फरेंस के साथ टच किया हुआ है एंड इसका भी पेरिफेरी हमारे ग्रेटर डिस्क के सर्कम्फरेंस के साथ टच किया हुआ है। इसका भी रेडियस r/2 है, इसका भी रेडियस r/4 है एंड इसका भी रेडियस r/4 है। तो हम कह रहे हैं तो सर किसी एक डिस्क को ऑब्वियसली हमने दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, तो कोई भी एक डिस्क लेके बात कर लेते हैं। तो चलो हम लोग ये डिस्क लेके बात कर लेते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें अबाउट पॉइंट O, राइट। तो हम कह रहे हैं तो सर मान लेते हैं कि इस B पॉइंट से जो कि हमारे इस डिस्क का सेंटर है
एंड ऑब्वियसली यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्क के बारे में बात किया गया है, क्योंकि कोई भी बात नहीं की गई कि यहाँ का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर कोई भी चीज मेंशन यहाँ किया जाए कि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो हम मान लेंगे कि इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म, मतलब ये एंटायर डिस्क में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो कहोगे तो सर ये जो डिस्क है इसका सर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बी, तो बी के थ्रू एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं पास कर रहा होगा, जो होगा इस बोर्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। तो सर इस डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा होगा, उसके लिए हम लिख रहे होंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m, एंड इस डिस्क का रेडियस है r/4, तो r/4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, राइट। लेकिन हमें इस O पॉइंट के अबाउट चाहिए, तो हम कहते हैं सर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं फिर से, तो इसको करेंगे प्लस, हम कहेंगे सर मास लिख दो किसका, इस वाले डिस्क का जो है m। हमें अब सर इस वाले डिस्क का जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उससे हमारे O पॉइंट का डिस्टेंस या O पॉइंट के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है। हम कह रहे हैं सर O से D है r, O से D है r एंड B से D है r/4, तो हम सर r से माइनस कर देंगे r/4 एंड इस डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। हम आगे बढ़ रहे होंगे, हम कहेंगे सर ये हो गया हाफ, ये हो गया m, ये हो गया r², हम माइनस ये हो गया 2, सर इधर हो जा रहा होगा r²/16, 16 इंटू 2 जो हो जा रहा होगा हमारा 32, तो 1/32 m r², राइट। हम कहेंगे सर प्लस, सर यहाँ पर है r माइनस r/4 विच इज 3r/4, तो 3r/4 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा सर हमारे पास 3r/4, 3r का स्क्वायर विच इज 9r², तो 9, 4 का स्क्वायर इज 16, हमारे पास है m r², राइट। हम कहेंगे सर अब यहाँ से सर ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो एलसीएम में 32 आ रहा होगा। अब एलसीएम में 32 आ रहा होगा तो हम कह रहे होंगे इनको ऐड करके जो हमें मिल रहा होगा वो हो जा रहा होगा -2, एलसीएम में आ गया हमारा 32, राइट। तो ऑब्वियसली मिल रहा होगा 19/32 mr², राइट, एंड हमारे पास ऑब्वियसली एक 2 है। हम कहते हैं 2 से 32 को कैंसिल कर देंगे तो बच रहा होगा 16, तो हम कह रहे हैं हमारे पास आ रहा है हाफ m r² माइनस 19/16 m r²। हम सर अगर ये स्मॉल m पता चल जाए तो इस स्मॉल m को सर रिप्लेस कर देंगे हम हमारे नोन क्वांटिटी से, तो सर आखिर में हमें मिल सकता है हमारे इस रिमेनिंग सिस्टम, मतलब ये दो डिस्क को निकालने के बाद जो मास पड़ा रह रहा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, जिसको हमने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर सिस्टम जो आपको गिवन था α/256 mr², राइट। हम चलो सर लिख रहे होंगे, हम कहेंगे सर टोटल मास m को क्या लिख सकते हैं, मतलब टोटल मास m को लिख सकते हैं सर, मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया तो हम जनरली मान लेंगे कि ये जो डिस्क है, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन अ सरफेस, मतलब ये सिग्मा हो गया सुपरफिशियल मास डेंसिटी जो कि है हमारा कांस्टेंट, एंड इसको इनटू कर दे रहे होंगे हम हमारे स्फीयर के, सॉरी हम हमारे डिस्क के क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, जो हो जा रहा होगा πr², राइट। तो ये हो गया हमारे पूरे डिस्क का मास, लेकिन हमें पूरे डिस्क का मास नहीं चाहिए, हमें इन छोटे से डिस्क का मास चाहिए जो हमने इनको बाहर निकाल लिया है, कि ये हमने मान लिया कि हर एक जो छोटा छोटा डिस्क है जिसको हमने इस बिगर डिस्क के बाहर निकाल लिया है उसका मास है m। तो सर m इक्वल टू लिख रहे होंगे, इनका भी मास डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा, हम कहेंगे लेकिन इसका रेडियस है r/4, तो r/4 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे सर r²/16, तो सर ये आ रहा होगा सिग्मा πr² विच इज आवर m डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा होगा m/16, राइट। तो हम लिख रहे होंगे सर यहाँ पर ये हो गया हाफ m r², सर इस m की जगह पर लिख रहे होंगे m/16, राइट, तो हम लिख रहे होंगे 19 m/16 टाइम्स r², राइट। तो हम कह रहे होंगे तो सर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, हम कह रहे होंगे ये 16 × 16 256 होता है, हम कह रहे होंगे हाफ m r²
माइनस 19 256 mr², राइट। हमें 256 एलसीएम चला जा रहा होगा तो हम कह रहे हैं सर 256 एलसीएम चला गया, mr² कॉमन निकल जाएगा, mr² कॉमन निकल गया, राइट। ये नीचे 2 है तो ये हो जा रहा होगा सर 128, 256 है 1 बचेगा तो माइनस 19। हम कह रहे हैं सर 128 माइनस 19 हमारा 109 होता है, तो 109 डिवाइडेड बाई 256 mr²। हम कहेंगे तो सर ये रिमेनिंग सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स सेंटर वो हो जा रहा होगा 109 डिवाइडेड बाई 256 mr²। तो हम कह रहे हैं जो हमारा अल्फा है जो हमें पूछ लिया गया वो हो जा रहा होगा 109, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।